अब आगे बढ़ाते हुए पांचवा प्रश्न ले रहे हैं कि वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर से 60,000 रुपए का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में दूसरा 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर जी देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो पी ये जो क्या दिया है 12%, तो पहले आर दिया हुआ है 12% और ये कैसा दिया वार्षिक दर पर लेकिन ये क्या करना है 6 महीने के अंत में। तो छमाही में क्या हो जाएगा, छमाही का मतलब हो जाएगा छमाही में कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, यानी 12/2 का प्रतिशत यानी 6% छमाही में ये इसका दर हो जाएगी। और क्या कह रहा है पी कितना दिया हुआ है, पी यहाँ पर दिया हुआ है ये आर था, ठीक है, और पी दिया हुआ है रुपया 60,000 रुपया, और 6 माह के अंत में यानी पहला जो अगर हम ज्ञात करेंगे तो पहला कह रहा है 6 माह, 6 माह यानी छमाही का मतलब होता है n बराबर 1, n बराबर 1, ये हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बस इतना छमाही ये हो जाएगा 6 माह, ऐसे 6 माह, तो n बराबर 1 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर दोनों को अगर सेपरेट सेपरेट कर लें, इधर पहला लिख लें और इधर दूसरा कर लें, दोनों को निकल आएगा। तो 6 महीने के अंत में यानी पहला वाला निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में लिख लेते हैं a बराबर p, कुल राशि यानी p मिश्र धन पूछ रहा है, तो a बराबर p 1 धन r/100 की पावर n, ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला होता है। और p हमारा दिया हुआ है 60,000 रुपया, ये रहा 60,000, 1 धन r, दर इसमें कितनी हो गई है, दर हो गई है 6, क्यों, क्योंकि छमाही है, और 6/100 और घाते n, क्यों छमाही यानी एक टर्म ले रहे हैं, एक टर्म का मतलब होता है n बराबर 1, ठीक है। अब आगे करना कुछ नहीं, सीधे गुणा भाग कर देना है बस। ये रहा 60,000, इसका करेंगे 2 से 2 3 6 और 2 से 2 5 10 50, 50 एकम 50 और 3 53, ये बन गया 53/50, ठीक है। अब देखिए 53/50 जब आ गया, यहाँ देखिए एक टर्म्स है तो यहाँ पे ज्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता ही नहीं है, इससे इसको काट दीजिए, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60 और 0 0, 53 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये 2 शून्य तो ये आ जाएंगे ऑलरेडी, 12 3 36 और 12 पंचे 60 3 63, तो एक तो ये आ गया मिश्रण एक साल में। अब दूसरा इसी में यहीं पर दे दीजिए 1 वर्ष के अंत में। अब दूसरा यहाँ पर n बराबर कितना हो जाए, 1 वर्ष, 1 वर्ष माने 12 माह, 1 वर्ष में n बराबर कितना हो जाएंगे, 2, सब कुछ वही रहेगा, बस केवल n बर 2 हो जाएगा। तो चलो शुरू कर देते हैं इसमें भी। तो a बराबर b 1 धन r/100 की पावर n, सारा सब कुछ वही है, ये 60,000 है और ये 1 है, ये दर कितना है, दर वही 6 रहेगी, अर्धवार्षिक हो गया है, बटे 100 की घाते 2, कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, 60,000, 1 2 3 4 2 3 6 2 पंचे 10 50, 50 एकम 50, 3 53/50 की पावर 2, 1 2 3 4 गुणे 53 गुणे 50 गुणे 50, बस बहुत आसान है। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 5 पहला लीजिए, 5 एकम 5 और ये 12 पंचे 7, सॉरी 12 पंचे 60, तो एक ही शून्य बचा, 5 से लीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 12 5 चौके 20, इसका मतलब ये हो गया हाँ तो फिर से देख लीजिए, 1 शून्य 2 बार था तो 50 गुणे 50, ठीक है, ये अब आपको क्या करना क्या है कि एक में फिर से चेक कर लेते हैं, 600 में ठीक है, हाँ ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 से 12 पंचे 60, 1 0, ठीक है, 5 से काटेंगे 5 24 पंचे 120, अब आ गया हमारा 24 गुणे 53 गुणे 53, इन सब का आपस में गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर देने किनारे यहाँ भी किनारे कर लेंगे तो आ जाएगा 67
416 इतना रुपया आ जाएगा। इन सबका तीनों को 53 में 53 और 24 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमारा सवाल होता है। लीजिए अगला प्रश्न। अभी ये छठवां प्रश्न लेते हैं कि आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का कर्ज लिया। 80,000 रुपए का मतलब हो गया पी बराबर हमारा हो जाएगा 80,000 रुपया। ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% है तो आर कितना ऑलरेडी दे रखा है 10% वार्षिक, तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज दर वार्षिक होता है, दूसरा अर्धवार्षिक, तो दोनों को अलग कर लेते हैं। इधर ले लेते हैं वार्षिक वाला और इधर ले लेते हैं अर्धवार्षिक वाला। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं ये वार्षिक दर से और ये इधर अर्धवार्षिक दर, दोनों को अलग अलग निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो समय है 1.5, तो यहाँ पर है n बराबर है 1.5 वर्ष। जैसे इस तरह का भी हम लोगों ने सवाल अभी कुछ समय पहले किया था। जब वार्षिक रहता है तो पहले 1 साल का अलग निकालते हैं और 6 माह का उसी में और गुणा कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिए। तो a बराबर p 1 धन r बटे 100 की पावर n, ये तो हमारा सूत्र हुआ। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है। p हमारा है 80,000 रुपया, तो हम 80,000 तो ये लिख देंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। क्या ध्यान रखना है, 1 धन r जितना है यहाँ 10% है, तो ये हो गया 10 बटे 100, ये तो हुआ 1 साल का। यहाँ पर है कितना 1.5 साल, यानी 6 महीने का। और 6 महीने में क्या करना पड़ता है, जब 6 माह और होते हैं तो इसी में गुणा कर देना है। ये दर को आधा कर देते हैं। दर को कैसे आधा कर देते हैं, 10 का हो जाएगा 10 बटे 2, ये आधा हो गया, और गुणे 100 वही रहता है। जब दर आधा हो गया और सरमे का टर्म हो जाएगा 1 छमाही, ये ध्यान रखना है। अब बोले 1 क्यों लगा रखा है, क्योंकि दर आधा कर दिया, छमाही का पहला टर्म यानी 1 साल, तो ये 1 साल और ये आधा साल, ऐसा हो गया है, तो ये 1.5 साल हो जाता है। बस अब करना कुछ नहीं है, सीधे अब आपको हिसाब किताब कर देना है। तो ये बन गया 80,000 रुपया। इसका हिसाब करेंगे तो इससे ये बन गया और इससे ये कट गया, तो 10 एकम 10 और 11 बटे 10 इसका निकल आया, और 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक है जी, तो 21 बटे 20 इससे निकल आया। बस बहुत आसान हो गया। आप क्या है, आप हिसाब करके रख लीजिए। तो अगले लाइन पे ये हो जाएगा 80,000 गुणे 11 गुणे 21 बटे इधर 10 इधर 20, 1 शून्य दूसरा शून्य, 1 शून्य दूसरा शून्य। अब इधर 2 है तो 2 का एकम 2 और 2 चौके 8, 400, 11 21 और 400, 11 21 और 400 अगर आप आसानी से गुणा करेंगे तो 92 400 आ जाएगा। बड़े आराम से गुणा करके देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब इसी का ये वाला ले लेते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, ये जो है n जो है यहाँ 1.5 वो वर्ष था, जो 1.5 वर्ष 6 माह के कितने हो जाएंगे, ये 3 छमाही हो जाएगा। बस ये 3 छमाही हो जाएंगे, यानी n बराबर 3 में बदल जाएगा, और जो दर है वो छमाही में 5 हो जाएगी, यानी ये वाला। ठीक है ना। और r बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। बस इतना करना है, और कई बात तो सब सेम है। तो शुरू कर देते हैं। तो लीजिए, a बराबर p 1 धन r बटे 100 घाते n। p दिया हुआ है 80,000 रुपया। 1 धन दर, अब देखिए अर्धवार्षिक ऑलरेडी कह रहा है, तो 10 का तो पहले सीधे सीधे आप में 5 लिख देते हैं, क्योंकि सीधे सीधे r कर दिया छमाही, और ये हो जाएगा 100, और n की जगह कितना 1.5 वर्ष माने 3 छमाही, 6 माह के 3 आ जाएंगे। तो अब करना क्या है, बस बहुत आसान हो गया। ये रहा 80,000 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 20, यानी 21 बटे 20 की घाते 3। अब करना क्या है, 3 बार गुणा कर दीजिए, सब आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 80,000 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 और बटे पहला 20 दूसरा 20 और तीसरा 20, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इस वाले 2 से 2 एकम 2,
तो 20, इस वाले 2 से 10। अब इन तीनों का गुणा करके इसमें 10 का गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 92,610 रुपया। गुणा करके किनारे देख सकते हैं, 3 बार 21 और 1 बार 10 का गुणा करके इन तीनों का आ जाता है 9261। प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, ठीक है। घन मूल वाले अगर पढ़े होंगे तो 3 बार 21 का 9261 होता है, और ये 10 का ये तरह गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसके बाद यानी 1.5 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि में अंतर। अब दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, इधर है 92,400, इधर है 92,610, अंतर तो दिख रहा है। सो अंतर बता दीजिए। सो अंतर 1.5 वर्ष बाद अंतर, ये भुगतान की जानी, यहाँ पर लिख लीजिए भुगतान में अंतर। भुगतान में अंतर कितना है, ज्यादा वाले में से कम को घटा दीजिए। ज्यादा वाला कौन सा है, ये रखा है 92,610 में से 92,400 घटा दीजिए, कितना आ गया। इसमें से इसको घटा देंगे तो 4,210 रुपया, इतने का अंतर है जी, ठीक है। ये ज्ञात करना था, ये हमारा सवाल हल हो गया। एक और लेते हैं, अब ये प्रश्न लेते हैं। मारिया ने किसी व्यापार में रुपए 8,000 का निवेश किया। रुपए 8,000 का निवेश का भैया क्या मतलब हो गया कि P बराबर है यहाँ पर 8,000 रुपया, ठीक है। उसे 5% वार्षिक दर से, दर माने आर दिया हुआ है 5%, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो नंबर एक ये दिया हुआ है कि 2 वर्ष के अंत में, तो n बराबर हो गया 2। तो पहले तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि। तो 2 वर्ष के अंत में कैसे लिख दो, पहला हल कर लेते हैं। तो a बराबर p 1 धन r बटे 100 की घाते n। 8,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया था, दर था 5%, ठीक है जी। और ये रहा 100 की घाते 2, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 अर्थात 20। तो ये बन गया 8,000, 20 एकम 20, 21। अब एक सीधा सीधा लिखिए 21 बटे 20 की घाते 2, गुणा कर लीजिए। तो ये बन गया 8,000 रुपया गुणे 21 बटे 20 गुणे 20। 1 शून्य 1 शून्य, दूसरा 2 एकम 2, 2 चौके 8 40, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 20। 21 तो होता है 441 होता ही है। छोटी छोटी चीजें गुणा करके अलग से कर लिया करिए। तो ये हो जाएगा 88 20 रुपया। ये तो ये आ गया 2 साल के बाद में, ठीक है। ये तो पहला आ गया। अब ये कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं तीसरे वर्ष का ब्याज का मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करनी है आपको। तो अब साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए जो हमारा ये जो मूलधन था ये मिश्र धन में कन्वर्ट हो गया था। अब ये मूलधन बन जाएगा, बात समझ रहे हैं कि अब वो तो उसका पैसा कहलाया 820 रुपये जो जुड़ा, तो अब उसके मूलधन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है अब ये दूसरे वाले में क्या कंडीशन हो जाएगी कि P जो है अब हो जाएगा 88 20 रुपया, और R भी वही रहेगा 5, और N बराबर कितना रहेगा, N बराबर तीसरा वर्ष, तो 3 बराबर तीसरा वर्ष, सॉरी N बराबर तीसरा वर्ष माने 1 साल का ही निकालना है, ये ध्यान रखना है हमको। तो बस शुरू कर देते हैं। तो इसमें SI निकाल लेते हैं, इस SI निकाल के फिर केवल ब्याज ही तो ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बटे 100, बहुत आसान है। तो P यहाँ पर है अब की बार 88 20, और R है 5, दर और समय तो 1 साल का, तीसरे वर्ष माने कुल 1 साल का निकालना है, और बटे 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, इसका इसमें भाग दीजिए। 882 में 2 का भाग दीजिएंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी 441 रुपया जो हमारा ब्याज निकल आएगा। इस तरह ये हमारा 7वां पूरा होता है।